कांगड़ा जिला इन दिनों एक नई सामाजिक आर्थिक क्रांति का साक्षी बन रहा है। इस क्रांतिकारी बदलाव में अहम भूमिका निभा रहा है हिम-ईरा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिम-ईरा क्या है। हिम-ईरा का अर्थ है हिमाचल की अपनी पहचान, और इसी उद्देश्य से ये पहल आगे बढ़ रही है। प्रदेश सरकार के सहयोग से इस ब्रांड को राज्य भर में प्रचारित किया जा रहा है ताकि मेक इन हिमाचल को सशक्त बनाया जा सके। कांगड़ा जिला में हिम-ईरा शॉप्स ने अब तक सैकड़ों महिला समूहों को प्रत्यक्ष आय का स्रोत उपलब्ध कराया है। कई समूहों की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। हिम-ईरा शॉप्स ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त किया है, बल्कि स्थानीय उत्पादों को नई पहचान भी दिलाई। ये पहल वोकल फॉर लोकल की भावना को ज़मीनी स्तर पर साकार कर रही है, जहां हर महिला अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिख रही है। जिला कांगड़ा प्रशासन द्वारा संचालित हिम-ईरा शॉप्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल साबित हो रही हैं। इन दुकानों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपने हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए एक स्थायी और सम्मानजनक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने हिम-ईरा ब्रांड के अंतर्गत विशेष बिक्री केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों पर स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद जैसे जैविक मसाले, हस्तशिल्प, ऊनी परिधान, बांस से बने उत्पाद, स्थानीय अचार, शहद, मिलेट्स आधारित खाद्य सामग्री और प्राकृतिक कॉस्मेटिक उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन दुकानों का उद्देश्य न केवल उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक पंचायत या ब्लॉक स्तर पर सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को हिम-ईरा से जोड़ा जाए, ताकि उनके उत्पादों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहचान मिल सके। धर्मशाला स्थित डीसी ऑफिस परिसर में जिला कांगड़ा की पहली हिम-ईरा शॉप खोली गई थी। इसके बाद चामुंडा और कांगड़ा में भी हिम-ईरा शॉप्स शुरू की गईं। इन दुकानों में न केवल स्थानीय उत्पाद मिलते हैं, बल्कि उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और गुणवत्ता सुधार के लिए प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। धर्मशाला के समीप स्थित पद्धर पंचायत की आशा देवी कहती हैं कि वे 12 महिलाओं के साथ मिलकर अभिलाषा नाम से एक महिला समूह चला रही हैं। शुरुआत में उन्होंने अर्क निकालने की मल्टीपर्पज़ मशीन की मदद से हर्बल साबुन बनाने का कार्य आरंभ किया। पहले एक ही प्रकार का साबुन बनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ा तो उन्होंने काम का दायरा बढ़ाते हुए कई प्रकार के साबुन, शैम्पू और फेस क्रीम जैसे कई उत्पाद तैयार करने शुरू कर दिए। आशा देवी गर्व से कहती हैं कि हिम-ईरा शॉप से उन्हें न केवल आय का स्रोत मिला, बल्कि स्थानीय स्तर पर महिला स्वावलंबन की एक प्रेरक मिसाल भी बनी है। हिम-ईरा शॉप्स कांगड़ा जिले में महिला सशक्तिकरण की एक सजीव मिसाल बन चुकी हैं। ये पहल महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने के साथ और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी साकार कर रही है। जब हमने इस संबंध में डीसी हेमराज बैरवा से बात की तो उन्होंने कहा, जिला प्रशासन कांगड़ा द्वारा हिम-ईरा शॉप्स की स्थापना उन स्थानों पर की जा रही है जहां लोगों की आवाजाही अधिक होती है, जैसे एसडीएम कार्यालय परिसर, बीडीओ कार्यालय, मंदिर प्रांगण और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थल। शॉप्स ऐसे स्थानों पर हम बना रहे हैं जहां पर फुटफॉल लोगों का ज़्यादा हो। जैसे हमारे एसडीएम्स के सेक्रेटरीट्स हैं, उनके ऑफिसेस हैं, बीडीओज़ के ऑफिसेस हैं, टेंपल प्रीमाइसेस हैं। ऐसे लोकेशंस पर हम हिम-ईरा की ऑफलाइन स्टोर्स खोल रहे हैं, ताकि जो हमारे महिला समूह हैं उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बेच पाएँ। शुरुआत हम इस कर चुके हैं। डीसी ऑफिस में इसकी शॉप खुल चुकी है, एसडीएम ऑफिस कांगड़ा में खुल चुकी है, बीडीओ ऑफिस कांगड़ा में खुल चुकी है। हमारे जो चामुंडा मंदिर है उसके पास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में हमारा हिम-ईरा का स्टोर खुल चुका है और प्रोग्रेस जारी है। हमारा प्रयास ये है कि हम सभी सब डिविज़नों में, सभी ब्लॉक्स में हिम-ईरा की शॉप्स खोलें, सभी टेंपल प्रीमाइसेस में शॉप्स खोलें, ताकि महिलाओं को अपना उत्पाद बेचने का एक परमानेंट प्लेटफॉर्म मिल सके और उनकी आजीविका उसमें आ सके। और जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो जो डीसी ऑफिस की शॉप है, इससे लगभग एक महीने की 70 से 1 लाख रुपए की इनकी मासिक आमदनी इनकी हो रही है। और मुझे लगता है कि पूरे महीने में जो आमदनी होती है वो सभी महिलाओं को उसको बेनिफिट मिल रहा है और एक अच्छी मैं कह सकता हूँ कि लोगों के लिए शुरुआत है। और ऑनलाइन इसकी जो सेल है उसका भी प्रयास किया जा रहा है, ताकि
हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं वो अपने पारंपरिक उत्पादों को दोनों तरीके से ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन तरीके से बेच सकें और अपनी आजीविका अर्न कर सकें। और एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमें मजबूत करनी है, सभी ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जो हमारे परिवार हैं, उनकी जो इनकम है उसमें इजाफा हो, उस दिशा में ये प्रयास मुझे लगता है ज़रूर मदद कर रहा है। और आगे भी हम इसमें बढ़ेंगे और हमारा प्रयास यही है कि समूहों को उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम उनको लोन्स भी उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि उनकी कैपेसिटी बढ़े और जो मार्केट की डिमांड है उसको वो मीट आउट कर पाएँ। और ये जो स्टोर्स हैं, इनकी जो रेगुलर बेसिस पे जो इनके ट्रांजैक्शंस हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो। नमस्कार जी, मेरा नाम पूजा है। मेरे ग्रुप का नाम मितांश है और ग्राम संगठन का नाम अभिलाषा है। हम सभी लेडीज जो एक ग्रुप में काम करती है और हमने इस ग्रुप में जैसे हर्बल शैम्पू, हर्बल टी, हर्बल साबुन और हर्बल कैमोमाइल हर्बल तुलसी अर्क, हर्बल जो है हमने क्रीम वगैरह बनाए हुए हैं। हमारे पास 4-5 प्रकार की मशीनें भी हैं जिसमें हम अर्क निकालते हैं, जैसे तुलसी का अर्क हो गया, नीम का अर्क हो गया वगैरह अर्क निकालते हैं। और हमारे पास एक हल्दी की मशीन है जिसमें हम काली गेहूं का आटा पीसते हैं, हल्दी पीसते हैं। और हमारे पास एक जो बड़ियाँ बनती हैं उसकी मशीन भी है जिससे हम दाल पीस के बड़ियाँ भी बनाते हैं। उनकी पैकेजिंग वगैरह सब करके हम हमीरा शॉप धर्मशाला में रखते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है, पंचायत पद्दर रहने वाली है और मैं एसएचजी ग्रुप में जाली जुड़ी ही ना। दिसंबर की 12 तारीख थी। मेरे एसएचजी का नाम था आकांक्षा स्वयं सहायता समूह। ग्राम संगठन बनया मेरा सरस्वती, इसकी मैं सचिव चुना गया जो। उसके बाद मैं जी ये वंदना दीदी इन्होंने मिली मैं इन्हें दे बीओ का नाम था अभिलाषा। मेरे मतलब अभिलाषा से जुड़े यहाँ जाए कि अभिलाषा ने यहाँ काम करना स्टार्ट करी था। शुरुआत से बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भी आई हैं पर फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। इन्हें बड़ा सपोर्ट किया जी। यहाँ पौधे लगाना शुरू से यहाँ तुलसी लगाई, ये चाहे मनरेगा भी मिल ली, यहाँ जो पंचायत वाले से किया और ये ना ब्लॉक वाले भी जी यहाँ अपना काम बढ़ाया। ये साबुन वगैरह जो भी है तो सारिया बहनी मेरिया दसीता है, जो भी यहाँ प्रोडक्ट बने सारा दसीता तो जो क्या। इसके अलावा जी यहाँ जो भी ही मेरा स्टोर मिल रहा, एक मिलना है धर्मशाला स्टोर मिला जिससे मैं खुद बहन दी, जिससे मैं धन्यवाद कर दी। मैं सारा देखे इतना मतलब सोची समझ के मैं जो बिठाया तिथु बिठाया कन काम भी मतलब बढ़िया है। तो चले कन ए बहनी जी ने मेरी से सारी में जो हर ऐसे जी जी बगली हर पंचायत में जो सामान दे के जानते। जी, मेरा नाम आशा देवी है और मैं पद्दर पंचायत से हूँ। मेरे ग्रुप का नाम वैष्णो देवी है जिसकी मैं सदस्य हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम अभिलाषा है जिसकी मैं प्रधान हूँ। हम 12 लेडीज़ मिलकर हर्बल खेती करती हैं और उसी का प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे पास 3 मशीनें हैं। एक मशीन है जो मल्टीपर्पज़, उसमें अर्क मतलब कोई भी चीज़ जिसके हरे पत्ते हो उसका अर्क निकलता है। दूसरी मशीन है जो जिसमें सूखी चीज़ों का पाउडर बनता है और तीसरी मशीन है जिसमें गीली चीज़ों के पेस्ट बनता है जिससे हम बड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। हम 12 महिलाएं मिलकर इसमें काम करती हैं और जब हम खेती कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना हम डबल 5 बेनिफिट उठाएं। तो हमने इसमें कॉस्मेटिक में और हर्बल में काम करना शुरू किया। ये हर्बल प्रोडक्ट में जैसे हमारे पास कॉस्मेटिक का सामान हो गया और जैसे ये जो हर घर में अचार बड़ियाँ जैसे हर चीज़ बनती है उस पर हमने ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि 12 लेडीज़ हैं तो हर किसी के पास कोई ना कोई काम होना चाहिए और उसकी हर किसी की पर्सनल इनकम होनी चाहिए और इसी इनकम को बढ़ाते हुए हम 12 लेडीज़ काम करेंगे। 2019 में हमारा ग्रुप बना था और यही ग्रुप 2020 में अभिलाषा ग्राम संगठन के साथ जुड़ा। अभिलाषा ग्राम संगठन में काम करते हुए हमें आज से 5 साल हो गए हैं और हम 12 लेडीज़ मिलकर काम कर रही हैं और अपनी इनकम को बढ़ा रही हैं और अपनी पहचान बना रही हैं। प्रोडक्ट बनाते हैं उसको सेल करने के लिए हमारे पास इस वक्त 4 दुकानें मिली हुई हैं, जैसे कि धर्मशाला DRD के पास और एक दूसरी DC ऑफिस में जहाँ पसीमा बैठती है और एक DRD के पास है बाबा लक्ष्मी बैठती है। एक दुकान हमें चामुंडा मंदिर में ग्रामीण भंडारा है वहाँ पर मिली हुई है और एक सिद्धबाड़ी में है दुकान वहाँ पर मिली हुई है। इसमें ये 4 दुकानों में हमारे सामान की सेल होती है और हम अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं।